साल में मैं कभी कभार 1-2 बार पीटीएम में जाता हूं, तो टीचर कहती है आपका बेटा पढ़ाई में बिल्कुल सीरियस नहीं। मैं कहता हूं सीरियस कर भी मत देना। बोला गलती से इसने ड्रीम बना लिया डॉक्टर बनूंगा, गलती से ड्रीम बना लिया इंजीनियर बनूंगा, तो मेरा एक कारोबार संभालेगा कौन? और ऊपर से वेस्टेज ने टेंशन दे रखी है, हर 6 महीने में कंट्री लॉन्च कर देती है। अभी फिलीपींस लॉन्च किया, थोड़े दिन पहले गाना लॉन्च किया, अभी थाईलैंड लॉन्च हो जाएगा, फिर मलेशिया हो जाएगा। जब तक ये 18 साल का होगा 50 देशों बिजनेस होगा, संभालेगा कौन? मैंने इसको पूरा प्लान सिखा दिया, ब्रोज डायरेक्टर से लेकर ड्यू सीडी तक। मतलब पढ़ाई कर रहे मत कर, लोगो बनाना सीख। आपको पता है ये बिलीफ है वेस्टेज के ऊपर, सबसे बड़ी ताकत है बिलीफ। और उसके बाद तो 2008 में मैं एक बार मुंबई में गया, मैंने लाइफ में ट्रेनिंग बहुत ली। जब मैं 2008 में 2.5 लाख रुपए कमाने लगा, तो मैं तो 1 लाख रुपए के लिए आया था, अब मेरा ड्रीम होगा 10 लाख कमाने हैं। तो हम ना रुक जाते हैं एक लेवल तक ट्रेनिंग लेके। तो मैंने 1 लाख रुपए का एक कोर्स ज्वाइन किया 7 दिन का। मैं मुंबई गया 7 दिन के लिए और फीस थी 1 लाख रुपए, और ट्रेनिंग का नाम था हाउ टू बिकम बिलियनियर, 100 करोड़ कैसे कमाए। और मैं उस टाइम तक अपने आप को सोचता था बहुत अमीर आदमी हूं, क्योंकि अगर 23-24 साल में 2.5 लाख रुपए आ जाएं, लेकिन जब मैं उस ट्रेनिंग में गया तो मुझे 2.5 लाख में चिल्लर लगे, क्योंकि 100 करोड़ के आगे तो 2.5 लाख चिल्लर ही है, आज भी चिल्लर है। उन्होंने वो चीजें सिखाई जिसकी वजह से आज तक मैंने किसी भी फ्रॉड काम में 5 रुपए नहीं लगाए। बहुत लोगों को मैंने अपनी लाइफ में स्पीक एशिया, सोशल ट्रेड, क्रिप्टो, क्वायर इनमें बर्बाद होते हुए देखा इतने सालों में। क्योंकि उस दिन उन्होंने एक चीज सिखाई थी उस ट्रेनिंग में, और जो 3 दिन तक वो सिखाते रहे कि 1 रुपए में 100 ही पैसे हैं। ये बात किसको नहीं पता? सबको पता है और किसी को नहीं पता। आप सोचो, उन्होंने 3 दिन तक इसकी ट्रेनिंग दी थी कि 1 रुपए में 100 ही पैसे हैं। इसीलिए जो भी मेरे पास आया कि सर 10,000 रुपए लगा दो, 1 साल बाद 40,000 रुपए, मैं उनसे एक ही सवाल करता था, भाई 1 रुपए में तो 100 ही पैसे हैं, तुम्हारे पास ही ज्यादा पैसे कहां से आए? और जब हमारा बैंक, देश का सबसे बड़ा बैंक 8% सालाना पे लोन देता है, एफडी पे वो 7-8 साल में डबल करता है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा फार्मूला है तो ऐसे इंसान को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। और मैं बोला ज्यादा मत बताना है बात, दाऊद उठवा लेगा। वो मेरे पास आते ही नहीं थे 10,000 लेने, बोले आदमी सवाल करता है। क्योंकि इस दुनिया में और हमारे देश में बेवकूफ बनाने वाले लोग 10 साल बाद भी पैदा होंगे, 50 साल बाद भी पैदा होंगे। हमें उन फ्रॉड लोगों से बचना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अमीर 2 तरीके से बना जा सकता है, एक रतन टाटा जी की तरह। फेमस भी कई तरीके से बना जा सकता है, सचिन तेंदुलकर की तरह फेमस बन सकते हैं, सौरव गांगुली की तरह फेमस बन सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे और भी महान लोग हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस से बड़ा फेमस आदमी तो पैदा ही नहीं हुआ। उनकी कहानियां सुन सुन के हम बड़े हुए, और फेमस तो आप दाऊद इब्राहिम की तरह भी हो सकते हैं, उनकी तरह भी अमीर बन सकते हैं। हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा तरीका अपनाना है, वो हमें डिसाइड करना है। लेकिन जब कोई वो दिखाता है ना शॉर्टकट, सच बताओ दिमाग एक बार तो हिल जाता है, लेकिन दूसरे उस पे वो याद आ जाता है वो ट्रेनिंग
कि 1 रुपए में तो 100 ही पैसे हो। कोई मेरे पास आता है ना, हमारे प्लान में आपसे ज्यादा पैसा है, मैं उसको ज्वाइन करवा लेता हूं। हमारे प्रोडक्ट आपसे ज्यादा सस्ते हैं, वो भी मैं ज्वाइन करवा लेता हूं, क्योंकि मैं उनको 1 घंटा बिठा के यही समझाता हूं कि 1 रुपए में 100 ही पैसे हैं। और जो भी मेरे पास आता है मैं उसको 1 घंटा यही जब समझाता हूं तो वो कहता ज्वाइन कर लेता है। भाई जो भी है उसी पैसे में करना है ना। तो ये इसलिए फिर थोड़े दिन में लोग कहते मेरे 10 लाख डूब गए, 5 लाख डूब गए। भाई हम रीजन है, सही तरीके से ही आदमी अमीर बन सकता है, गलत तरीके से कभी अमीर नहीं बन सकता। तो मैं उस ट्रेनिंग में जब गया तो उन्होंने कहा कि अपनी ना एक ड्रीम बुक बनाओ 2008 में, और ऐसे ऐसे ड्रीम लिखो जो आपको लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है। और उन्होंने 2008 में ड्रीम बुक बनवा दी और मैंने वो पीपीटी बना ली। मेरी आदत क्या थी, जब मैं सिस्टम फॉलो करने लगा ना तो दिमाग नहीं लगाया, 100% करना है। तो उन्होंने एक पीपीटी बनवाई कि इफ आई एम रिच तो मेरी लाइफ कैसे होगी। तो मैं तो किराए के घर में रहता था, 2008 में पैसे थोड़े आने लगे थे, एक छोटा मोटा प्लॉट ले लिया था, लेकिन मैंने ड्रीम बनाया 10,000 स्क्वायर फीट का घर बनाऊंगा, घर में स्विमिंग पूल बना दूंगा। और बोला लिखो तो साला बड़ा बड़ा लिखो, छोटा किसने लिखना। और अगर मैं डॉग रखूंगा तो उसके आगे के 2 दांत तोड़ के डायमंड के लगवा दूंगा। घर में 7-8 नौकर रखूंगा, वो भी ड्रेस पहन के। और जब मैं पीपीटी दिखाता था ना 2008-9 में, तो लोग मेरे से पूछते थे मीटिंग के बाहर, सर आपके पास इनमें से क्या क्या है। मैं बोला एक वरना कार है और किराए का घर है। तो खूब हंसते थे, बड़ा बड़ा बेवकूफ बनाया। मैं बोला मजा आया ना। भाई वो चीजें ना आपके पास ना मेरे पास, लेकिन समय की ताकत और लगातार काम करने की ताकत ये है कि आज मैंने उसमें से बहुत सारी चीजें अचीव कर ली। और आज मैंने एक बहुत बड़ा घर बनाया जो मैं कभी सपने भी नहीं सोच सकता था। 18,000 इंडिया सबसे दामी है। मैं एक बार ताल कटोरा स्टेडियम में चला गया। मैं किसी भी कंपनी मीटिंग में चला जाता था बचपन में, क्योंकि मुझे कोई पहचानता ही नहीं था। आजकल मुश्किल हो जाता है, सब जानते हैं। तो एक अंग्रेज आया हुआ और 2,500 रुपए टिकट ली उन्होंने, बड़ी मोटी टिकटें लेते थे वो। और वो बता रहा कि मेरे कैलिफोर्निया में फार्म हाउस है, उसमें स्विमिंग पूल है, मेरे डायमंड आते हैं, नहाते हैं, मेरा एक थिएटर है। मैं सोच में पड़ गया, अमेरिका कौन जाएगा देखने, है भी कि नहीं है। भी हम हिंदुस्तानी लोग सबसे पहले डाउट करते हैं, ये तो हमारे विरासत में मिली हुई है हमें। मैंने उस दिन ड्रीम देख लिया कि अगर भगवान ने मुझे अमीर बनाया तो मैं इस अंग्रेज से अच्छा घर बना दूंगा कि लोग देखें आके। मैंने 20 रिश्तेदारों से पूछा घर बनाने से पहले, अपने फादर से पूछा कि मैं करोड़ों रुपए लगा के घर बनाना चाहता हूं। 20 के 20 लोगों ने मुझे मना किया। बोले पागल है, फैक्ट्री ले ले, शोरूम ले ले। उन्हें पता ही नहीं कि इससे बड़ा शोरूम हमारे बिजनेस में कोई है ही नहीं। तो आप गूगल पे डालेंगे वेस्टिज एम्बेसडर पवन मलिक, तो लोकेशन आपको सीधी मेरे घर लेके आएगी। और आपका भी स्वागत है। पिछले 3 साल में 20,000 लोग करीब मेरा घर विजिट कर चुके हैं। लोग बसें पर ले आते हैं और कितना अच्छा लगता है। 180 फीट का तो फ्रंट है, इसमें हमने स्विमिंग पूल बना दिया, थिएटर बना दिया। और लॉकडाउन में तो इतना मजा आया
क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के थिएटर बनते हमारा चल रहा था। और मेरा एक घर बनाते बनाते लॉकडाउन में हाईएस्ट चेक गया 63 लाख रुपए। और मैं बताऊं, पिछले साल ना मुझे काम करके बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने शुरुआत में कहा था लाइफ में क्या होनी चाहिए, किक होनी चाहिए। क्योंकि जितना मुझे पैसा आ रहा था ना महीने में, उतना तो मेरा एक साल का भी खर्चा नहीं था। तो मैंने पिछले साल जूम वूम भी ज्यादा नहीं की, बहुत ज्यादा काम नहीं किया। और मैं सोच रहा था यार किक नहीं मिल रही, क्योंकि अब घर भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या। तो मैं देखने लगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं, हम भी हैं, बहुत सारी रेजिडेंशियल वर्कशॉप करते हैं, आप लोग भी जाते होंगे। रोज हमें रिजॉर्ट वालों से बार्गेनिंग करनी पड़ती है, कोई दाल अच्छी नहीं देता, कोई नमक कम डाल देता है। मैंने सोचा कि अब मैं ना बड़ा पंगा लेता हूं और रिजॉर्ट बनाना चालू करता हूं। और मैंने अभी एक जिम कॉर्बेट नैनीताल में मैं एक 5 स्टार रिजॉर्ट बनाना शुरू कर दिया है। और मैंने वहां पे 70 बीघे जमीन ली है और मेरा ड्रीम है 30 के 30 दिन वहां वेस्टेज की ट्रेनिंग चले। कि 1500 लोगों का कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएंगे, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस चले, पूरे इंडिया से लोग आए। और अब मैं सोचने लगा 2040 तक मैंने सोचा कि ऐसे तो मैं 8-10 रिजॉर्ट बना दूंगा। मैं दीघा था कल, मैं वहां पूछ रहा था जमीन के रेट क्या है, क्योंकि वहां मैंने 5-6 होटल देखे, 9 फीट की हाइट, मजा ही नहीं आया कॉन्फ्रेंस करने में। मैं बोला यार ये जब हॉल बनाते हैं तो वेस्टेज हॉल का ध्यान ही नहीं रखते, छोटे छोटे हॉल बना रखे हैं। आप लोग भी जाते होंगे कभी ना कभी वहां पे। यस। तो मेरा ड्रीम है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि वेस्टेज के जो लीडर है ना, उनमें इतनी पावर है कि अगले 20 साल में कोई ऐसा मेन डेस्टिनेशन नहीं होगा जहां हमारे लीडर्स के रिजॉर्ट नहीं होंगे। जैसे एक जमाने में 1-2 लग्जरी कार थी वेस्टेज में, आज 200 से ज्यादा लग्जरी कार है। और ये सारी चीज कहां से आएगी? ये सारी चीजें आएगी बिलीफ से। किससे आएगी? किससे आएगी? थोड़ा बिलीफ इंक्रीज हुआ? हुआ? यही तो प्रॉब्लम है, धक्का स्टार्ट है मेरी उस पुरानी गाड़ी की तरह। धक्का स्टार्ट नहीं रहना है। बिलीफ आया? यस। यहां से ड्रीम लेके जाओ कि 10 साल बाद ना मैं भी अगले 10 साल में ऐसा कुछ करूंगा कि जो मेरी 7 पीढ़ियों ने नहीं सोचा होगा। और बड़ी सफलता के लिए सबसे पहले 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले बिलीफ, दूसरी चीज चाहिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड की हो सकता है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज राइट प्लेटफॉर्म। कितने सिंगर, कितने क्रिकेटर इस धरती पे है, इस दुनिया में है, हिंदुस्तान में है, लेकिन उनको कोई नहीं जानता क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और आप और हम बड़े लकी हैं कि हमारे पास है वेस्टेज। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल अभी मुझे वेस्टेज में हो जाएंगे। इससे पहले मैंने 13 साल दूसरी कंपनियों में भी काम किया, तो मैं अच्छे से कंपैरिजन करके बता सकता हूं कि वेस्टेज जैसा ना कोई था ना है, और मुझे नहीं लगता कोई और आएगा। आप तो बड़े शरीफ हैं, जब मैं ऐसी बातें बोलता हूं ना तो कोई बीच से उठ जाता है, खासकर ये हरियाणा में ज्यादा होता है। वो उठ जाता, बोला मैं कैसे मान लूं, भाई वेस्टेज जैसा ना कोई था ना है, मैं कैसे मान लूं। तो ऐसे लोग भी होने चाहिए। मैं उनको फिर ये वाली स्लाइड दिखाता हूं, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हूं, हवाई बातें नहीं है। मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूं कि वेस्टेज जैसा ना कोई था ना है,
और ना वेस्टेज जैसा कोई होगा। उसके पीछे रीजन है, सबसे पीछे बड़ा रीजन कि किसी भी कंपनी को बड़ा बनने के लिए एक मैनेजमेंट की सोच होनी चाहिए। तो आज हमारे पास एक विजनरी मैनेजमेंट है जिसने 5 करोड़ सालाना कंपनी को, जो कंपनी साल का 5 करोड़ करती थी, उसे लगभग 3000 करोड़ की कंपनी बनाया, और वो भी इतने कम टाइम में। अभी जो हमारे यहाँ के हेड है वो मुझे बता रहे थे कि जब उन्होंने ज्वाइन किया 2008 में, तो 4-5 स्टेट का बिजनेस 10 लाख का था, 4-5 स्टेट का। और आज तो एक दिन में सिर्फ बंगाल ही 10 लाख से ज्यादा करता होगा, एक दिन में। तो ये वो वेस्टेज है, ये वो मैनेजमेंट है जिसने इस वेस्टेज को इतना बड़ा बनाया। ये इसलिए बड़ी बनी क्योंकि एक ऐसा मार्केटिंग प्लान लॉन्च किया जिसने 2004 में भी काम किया, जिसने 2008 में भी काम किया, जिसने 2012 में भी काम किया, जिसने 2016 में भी काम किया, तो 2023 में भी काम कर रहा है। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो 25 साल पुरानी है और उसमें टॉप 10 अर्नर वही है जिन्होंने 25 साल पहले ज्वाइन किया था, 20 साल पहले ज्वाइन किया था। वेस्टेज इकलौती ऐसी कंपनी है जिसमें 2004 में लोग आए, वो भी कामयाब हुए, 2008 में आए, वो भी कामयाब हुए, 2010 में आए, वो भी कामयाब हुए। मैं 2016 में आया, मैं भी एम्बेसडर बना, 2016 के बाद के लोग भी कामयाब हुए। इसका मतलब हमारा प्लान सबके लिए एक जैसा है। जो आज ज्वाइन करेंगे वो हो सकता है 10 साल बाद उनमें से कोई टॉप अर्नर हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो मार्केटिंग प्लान है। तीसरी सबसे बड़ी ताकत है वेस्टेज की, समय के हिसाब से वेस्टेज ने हमें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट दिए, क्योंकि हम हवा का बिजनेस तो कर नहीं रहे, स्कीम तो चला नहीं रहे, तो बिजनेस तो प्रोडक्ट से होना है। तो समय के हिसाब से कंपनी ने हमें प्रोडक्ट दिए, और जब से मैं वेस्टेज में आया हूं तब से लेके आज तक एक भी महीना ऐसा नहीं गया जब वेस्टेज ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च ना किया हो। और आप देखेंगे कि वेस्टेज इकलौती ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की जो हर महीने प्रोडक्ट लॉन्च करती है। प्रोडक्ट लॉन्च कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि प्रोडक्ट मिलता ही नहीं था। वेस्टेज ने जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खड़ा किया। आज जो हमारा डीएलसीपी मॉडल है, मैं बता रहा हूं, किसी भी कंपनी के पास ऐसा सिस्टम नहीं है जहां 3000 जगह सामान मिले। और आप किसी भी डीएलसीपी पे सामान लेते हैं तो पत्रा मार्केटिंग XYZ उसका बिल मिलता है या वेस्टेज का बिल मिलता है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितनी भी हमारी डीएलसीपी है वो वेस्टेज के ऑफिस की तरह काम करती है, वो फ्रेंचाइजी नहीं है। जो हमारा डीएलसीपी ओनर है वो सिर्फ ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वहां जीएसटी नंबर वेस्टेज का ही है और वो डीएलसीपी वेस्टेज का ही है, इसलिए हमें वेस्टेज का बिल मिलता है। क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनियों की कोर कमेटी में रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि वहां पे चीजें आने में और 10 साल लग जाएंगे जहां पे आज वेस्टेज खड़ा है। और वेस्टेज 10 साल में कहां पहुंच जाएगा कोई सपने भी नहीं सोच सकता। और आपको पता है सबसे खतरनाक चीज वेस्टेज में क्या है? ट्रेनिंग सिस्टम। क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेनिंगों ने कैसे गांव के लड़के को यहां तक पहुंचा दिया, कितनी पावर होती है इन ट्रेनिंगों में। और आज वेस्टेज वो कंपनी है जो साल में लगभग 30,000 मीटिंग वर्ल्ड वाइड करती है, 30,000 मीटिंग। और मैं आपको बता दूं, सारी कंपनी मिला के भी हिंदुस्तान में 30,000 मीटिंग नहीं करती साल में। लेकिन क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये डायलॉग देखो, हरियाणा हो या कलकत्ता सब जानते हैं। मैंने एक दिन जम्मू में पूछा तो उनको पता था। ऐसे ही होता है जब वेस्टेज में हम है ना, तो हमें कई बार अपनी ताकत नहीं पता, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है वेस्टेज। अगर आप उस स्ट्रेंथ को लेके मार्केट में जाओगे ना, तो आप सोच नहीं सकते हो आपका कितना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा।
और उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सीखना पड़ेगा। इतनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। आज कई लोग मेरे पास आते हैं। एक बार मैं पंजाब में मीटिंग कर रहा था तो एक आदमी ने मुझे कहा, सर आप तो कोर कमेटी में हो, एम्बेसडर हो, वीएमसी मेंबर हो, पाली सर को बोलो चप्पल लॉन्च कर दे। किसी आदमी ने मुझे कहा सर गोलगप्पे लॉन्च करवा दो। एक आदमी ने कहा झाड़ू लॉन्च करवा दो। मैंने कहा बीवी से पिटना है क्या, या कोई पार्टी ज्वाइन कर ली? तो मैं ऐसे लोगों से बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनसे पूछता हूं कि झाड़ू चप्पल या आपके दिमाग में आए कैसे कि ये प्रोडक्ट होने चाहिए? मसाले लॉन्च करवा दो सर, आग लग जाएगी। बोला फिर फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, जो जिसने भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ना, उसके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, क्योंकि वो पूरा ही सब्जेक्ट डाटाबेस है। हम ना कुछ भी ऐसे बोल देते, जो आम आदमी होता है ना ऐसे कुछ भी बोल देगा, फलानी चीज ले आओ तो आग लग जाएगी। उसके पास कोई भी डाटा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले, चप्पल, झाड़ू, अगर ये कंपनी में आ गए ना तो आपकी आने वाली पीढ़ियां कभी सुरक्षित नहीं होंगी। जो प्रोडक्ट आपके घर के 1 से 2 किलोमीटर के अंदर अवेलेबल है, उसमें कभी सिक्योरिटी नहीं आएगी। कस्टमर लॉयल्टी वहां पे 0% होगी। झाड़ू में कोई लॉयल्टी नहीं होगी, गोलगप्पे में कोई लॉयल्टी नहीं होगी, लेकिन फ्लेक्स ऑयल में लॉयल्टी होगी। यस। आजकल हम जानते हैं कि अमेरिका बड़ा खतरनाक कंट्री है। वहां बहुत सारी ना इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो रिसर्च करती रहती है और किसी भी देश में बम फोड़ देती है। अभी हिडनबर्ग का आपने नाम सुना? यस। ऐसे ही उनकी एक एजेंसी थी, ग्रैंड व्यू रिसर्च। उन्होंने पिछले साल 9 जून को एक डाटा दिया कि कोविड के बाद इतने ज्यादा लोग और बीमार होने लगे हैं कि आने वाले टाइम में जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है उसकी जगह बहुत बड़ा बिजनेस होगा न्यूट्रास्यूटिकल। और ये बिजनेस होगा $1 ट्रिलियन। कितना? $1 ट्रिलियन को अगर मैं इंडियन रुपीज में बताऊं तो आज के दिन बनता है 80 लाख करोड़। कितना? 80 लाख करोड़। 2030 तक उन्होंने कहा कि 2030 तक पूरी दुनिया में 80 लाख करोड़ फूड सप्लीमेंट बिकने लग जाएगा। मैं काफी लोगों को कहता हूं कि अगर चप्पल आने से, गोलगप्पे आने से या मसाले आने से आग लगती तो मुझे नहीं लगता पाली सर इतने बेवकूफ है, और इतने शरीफ हम भी नहीं है। अब तक तो कंपनी पे लॉन्च करवा चुके होते हैं। एक्चुअली हमें लगता है ऐसा होगा, जैसे मुझे लगता था कि 6 आदमी तो शाम तक जुड़ जाएंगे। वो लगता ही है पर होता नहीं है। हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसमें हमारा काम एक सलाहकार का हो, एडवाइजर का। और अभी हम बड़े लकी हैं कि बाली सर भी डाटा को बड़ा अच्छा देखते हैं, और आने वाले 1 साल में वेस्टिज वो प्रोडक्ट लेके आ रही है जो एक प्रोडक्ट कई की 1000 करोड़ का बनेगा। एक प्रोडक्ट। आपको पता है झाड़ू लॉन्च करना, मसाले लॉन्च करने में कोई रिसर्च नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छा हेल्थ का प्रोडक्ट लॉन्च करने में बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च चाहिए। और आज हम बड़े लकी हैं क्योंकि मुझे पता है कि जो 80 लाख करोड़ की मार्केट बनेगी, अगर वेस्टिज ने उसमें से 1% भी कर लिया ना तो आप सबके चेक लाखों में होंगे। क्योंकि कोई भी मार्केटिंग प्लान पैसे नहीं देता, पता है आपको? पैसे किसी भी मार्केटिंग प्लान से नहीं आते, पैसे टर्नओवर से आते हैं। अगर आपके 50,000 पीवी होने लगे तो अपने आप पैसे आएंगे।
आप किसी भी कंपनी में काम कर लो, अगर 5,000 पीवी है तो पैसे कोई नहीं देगा। जब कंपनी का टर्नओवर सोचिए आप, अगर 1% भी हेल्थ से होने लगा, 80 लाख करोड़ का 1% कितना होता है? 80,000 करोड़। और जब वेस्टेज 5 करोड़ से 3,000 करोड़ पे जा सकती है, तो यहां से 80,000 करोड़ पे भी जा सकती है। यस, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाली सर हमेशा कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो। यही मैं कह रहा हूं, सोचने की हिम्मत तो करो। इसी ऑडिटोरियम में आप अपनी BMW लेके आना। जब मैं ये बात बता रहा था तो मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं पहली बार कैलकटा आया था। वो साल था 2004। मुनीस करके एक मेरा डाउनलाइन यहां पे था, और उसने मुझे बताया कि सर एक कालका मेल आती है हमारे वहां से। यस, हावड़ा न्यू दिल्ली। और मैं यहां पे आया, जब मैं वापस जा रहा था तब ना हमें रिजर्वेशन का इतना आइडिया भी नहीं था। स्लीपर में मैं आया, और जब वापस जा रहा था तो रिजर्वेशन नहीं मिली, तो वो आया मेरे पास, बोला सर रिजर्वेशन मिल गई है। बोला यार बड़ी अच्छी बात है, मिल गई। मैं और मेरा एक डाउनलाइन 2 लोग हम आए थे, और वो रिजर्वेशन थी जनरल डिब्बे की। उसने हमें ट्रेन में बिठा दिया, और जैसे ही ट्रेन 2-3 घंटे आगे गई तो जनरल डिब्बे पे भी लोग सीट पे, हम नीचे। और दिल्ली तक जाते जाते तो डिब्बे कैपेसिटी 100 थी, तो आदमी 500 थे। तो मैं लगभग 18 साल पहले आया था पहली बार यहां पे, और आज मैं जब आया तो फ्लाइट से आया। तब हम एक धर्मशाला में रुके थे 200 रुपया कमरा लेके, और आज मैं रुकता हूं 5 स्टार होटल्स में। क्योंकि बाली सर की बात मुझे आदत, सोचने की हिम्मत करो। इसलिए आप यहां से सोच लेके जाओ, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करके जाओ, फिर देखना सफलता आपको कैसे मिलती है।